बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लोड बैलेंसर। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा डेटा फ्लो जो कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर होता है कि नॉर्मली व्हाट वी डू, द यूज़र मेक द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। जैसे हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो वेबसाइट कहाँ पे होस्ट हुई है, किसी एक वेब सर्वर के ऊपर होस्ट हुई हुई है। लेट्स सपोज यू हैव अ वेबसाइट नेम एज abc.com और आपकी abc.com इस वेब सर्वर के ऊपर होस्ट हुई हुई है और उसका जो भी डेटा है वो एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर है और सारा डेटा वहाँ पे सेफ है। तो जब भी आप कभी उस वेबसाइट के ऊपर abc.com को हिट करते हैं थ्रू द इंटरनेट तो वो वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है और जो उस पेज के ऊपर अगेंस्ट डेटा है वो जनरेट होता है, यहाँ से फैच होता है और वो वेब सर्वर के पास यहाँ ये रिस्पॉन्स आपको वापस आ जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फ्लो है। बट व्हाट हैपेंस कि अगर आपके वेब सर्वर के ऊपर एकदम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाए, जैसा कि हमारे इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है, वो वेबसाइट स्लो हो जाया करती थी। मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल पहले की। तो उस दौर में आई डोंट नो व्हाट दे वर यूजिंग, तो वो वेबसाइट स्लो हो जाती थी या पेज नॉट फाउंड या फिर कोई ना कोई एरर हमें मिल रहा होता था उस एट दैट टाइम व्हेन वी वर इन कॉलेज। तो क्या होता है, वो बिल्कुल सेम सिनेरियो कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आ जाए, एकदम से मान लें कि एक यूज़र के बजाय बहुत सारे मिलियन ऑफ यूज़र, जो कि इस वेब सर्वर की कैपेसिटी नहीं है इतनी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने की, तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ नुकसानात ये दो हैं। एक तो ओवरलोडेड सर्वर विच भी डिस्कस के लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएगी। इफ़ द बिजनेस ग्रो एंड द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इंक्रीज द सर्वर विल बी ओवरलोडेड। टू इन सॉल्व दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वी नीड टू ऐड मोर सर्वर। हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा जितनी हमारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, जितना हमारा यूज़र है, उस हिसाब से हमें वह स्केलेबिलिटी करनी पड़ेगी अपने वेब सर्वर्स के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अगर एक सर्वर होता है, एक ही वेब सर्वर होता है, तो उसका नुकसान ये है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये वेब सर्वर डाउन हो जाता है बाय द रीज़न ऑफ एनीथिंग, तो क्या होगा, आपका यूज़र भले abc.com उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो abc.com पे हिट करेगा, उसके लिए बैड यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट होगा क्योंकि ये सर्वर डाउन है, आपके सिंगल एक ही सर्वर है, तो सिंगल ऑफ पॉइंट ऑफ फेलियर। वंस इट इज़ डाउन तो ये डेटा तो किसी से बात डायरेक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं मज़ीद सर्वर्स ऐड करते हैं। ठीक है, बट अब ये 3 सर्वर तो हमने ऐड कर दिए, बट इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने क्या यूज सर्वर, अब आपकी जो एप्लीकेशन abc.com वो 3 सर्वर के ऊपर है, सर्वर 1, जैसे सर्वर 2 एंड सर्वर 3। बट इंटरनेट को डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि भाई मैं क्या करूं, मैंने लेट सपोज मैं यूज़र हूं और मैं abc.com, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, 1 2 3, तो क्या होगा, बीच में एक मीडियम क्रिएट हुआ है जिसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर काम करता है एज अ ट्रैफिक मैनेजर कि हमें किस वेब सर्वर को जो है रिक्वेस्ट देनी है कि वो प्रोसेस करके वो रिस्पांस वापस कर। तो ये बीच में जो है लोड बैलेंसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अगर ये लोड बैलेंसर ना हो तो लेट्स सपोज आपके 3 वेब सर्वर हैं और सारी की सारी रिक्वेस्ट 1 को जा रही है, तो बाकी 2 तो बेकार हैं। सो ये क्या करता है, इट फॉलोज सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम, और ऐसा नहीं है कि ये सारी रिक्वेस्ट इसी, अगर ये खाली बैठा तो इसी को देता जा रहा है। अगर इफ दिस वन इज ऑक्यूपाइड एंड इट हैज सम काइंड ऑफ सम इट इज़ फॉलोइंग सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम वो क्या करेगा, दूसरे को देगा या तीसरे को देगा। सो दिस इज़ द योर लोड बैलेंसर। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। लोड बैलेंसर क्या करता है, मिनिमाइज सर्वर रिस्पॉन्स टाइम एंड मैक्सिमाइज थ्रूपुट, कि आपका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर हो जाता है, यूज़र को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेट्स सपोज अगर एक सर्वर होता तो यूज़र की जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस एक यूज़र की हो रही है एंड देन उसके बाद दूसरे, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि आपकी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। लोड बैलेंसर इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट ऑनलाइन ओनली टू ऑनलाइन सर्वर्स। तो ये हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। लोड बैलेंसर टू डू कंटिन्यूस हेल्थ चेक टू मॉनिटर द सर्वर कैपेसिटी ऑफ
हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये कंटिन्यूस हेल्थ चेक करता है अपने सर्वर्स की। लेट्स सपोज इफ़ द सर्वर 3 इज़ डाउन और यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है तो उसको पता होता है कि सर्वर 3 पे नहीं भेजना, जस्ट बिकॉज कि वो अभी डाउन है, तो मैं इन दो को यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और डिमांड लोड बैलेंसर रिमूव नंबर ऑफ सर्वर। So next we have the type of load balancer। तो 3 टाइप्स हैं। वी आर मेकिंग दिस वीडियो शॉर्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ओके, सो वी हैव अ टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर इन द क्लाइंट। तो ये क्या होता है, ये सबसे चीपेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, द लॉजिक ऑफ द लोड बैलेंसिंग रिसाइड ऑन द क्लाइंट एप्लीकेशन। जो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन है, इट कुड बी एनीथिंग, योर वेब एप्लीकेशन और मोबाइल। लेट्स सपोज आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन और आप क्या करते हैं, उसके सोर्स कोड के अंदर यू प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ वेब सर्वर। तो जो भी जिस सर्वर जितने भी आपके, लेट्स सपोज यू हैव 3 सर्वर्स ऑफ abc.com, और वो आपने वो जो लिस्ट है वो अपने क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कर दी इन द सोर्स कोड। तो क्या होगा कि अब जो आपका क्लाइंट है, मोबाइल है, वो जब आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कोई रिसोर्स यूज़ करना चाह रहे होंगे सर्वर से, कोई API को यूज़ करना चाह रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, लिस्ट में मौजूद सबसे पहली वाली को, या जो भी आप एल्गोरिथम लिखते हैं, लेट्स सपोज यू राइट एल्गोरिथम कि वो पहले नंबर 1 सर्वर को ट्राई करे। नंबर 1 सर्वर से अगर रिस्पॉन्स आ जाता है देन इट इज़ गुड, और अगर उसको नहीं आता आफ्टर फ्यू रिट्राइज, अगर उसको सर्वर 1 से, दैट मीन सर्वर 1 इज़ डाउन, तो वो सर्वर 2 को अप्रोच करेगा। इन केस सर्वर 2 डाउन है तो वो सर्वर 3 को अप्रोच करेगा। तो ये जो है सबसे सस्ता और हल्का जो तरीका है लोड बैलेंसर का, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं जाएगा, सिर्फ आपके जो डेवलपर को है वो कुछ अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी इन द क्लाइंट एप्लीकेशन। तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर इन क्लाइंट। अब दूसरा वाला जो है ना, वो भी सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर है इन सर्विस। ये इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ ये फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो इसके आपको कुछ यू कैन हैव अ सर्च ऑन द इंटरनेट के सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर कौन कौन से हैं। एक एनजिनिक्स है, इस तरह से कुछ एज्योर के हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज लोड बैलेंसर आर द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं और ये मैनेज करते हैं रिक्वेस्ट को और रीडायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल, जो भी आपने रूल सेट किया। सो द लोड बैलेंसर प्रोवाइड मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी डिवाइस। स्टैंडर्ड डिवाइस मीन्स कि लिनक्स या विंडोज़ दोनों में से किसी एक मशीन पे इंस्टॉल होता है। इसके लिए हमें कोई अलग से राउटर या कोई डिवाइस ऐसी जो कि हार्डवेयर डिवाइस होती है लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो स्टैंडर्ड हमारे सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर ये इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है कम बाय कंपैरेटिव टू हार्डवेयर। यहाँ हमें एक पूरा हार्डवेयर परचेज करना पड़ता है लेयर 4 का। अच्छा, ये वाला जो है ना, नंबर 2 वाला, ये आप कह सकते हैं कि ये लेयर 7 का लोड बैलेंसर है एप्लीकेशन लेवल का। ठीक है, जैसे OSI मॉडल के अंदर जो हमारा 7th वो है मॉडल है, दैट इज़ योर एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर होती है, ये एप्लीकेशन लेयर पर जो भी है उसको बैलेंस कर रहा होता है, लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। जबकि जो 3rd नंबर पर है, दैट इज़ योर लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर ये जो है ना, ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान में कोई जगह है जहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और जो है क्या कहते हैं, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव देन बोथ ऑफ दीज मेथड, बट ये ज़्यादा रिलायबल है और ये इन सारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी वर्क करता है, HTTP, HTTPS, TCP, UDP ट्रैफिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लोड बैलेंसर का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होता है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।